प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान ऐसा है जो सुनकर आप हैरत में डूब जाएंगी। रमजान की पहली रात, वो रात जो रहमतों, बरकतों और दुआओं की कबूलियत की रात है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर इस रात शौहर को चंद खास जुमले बोल दिए जाएं, तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो कौन से जुमले हैं जो किसी का मुकद्दर बदल सकते हैं? कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो चेहरे को रोशन कर देते हैं, दिल को नूरानी कर देते हैं और जिंदगी में बरकतों की बारिश कर देते हैं? ये जुमले आम अल्फाज नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जो सुनने वाले को चौंका कर रख दे। अगर आपने ये बातें सुन ली तो यकीन जाने आपका दिल गवाही देगा कि रमजान की बरकतें वाकई हकीकत हैं। लेकिन वो कौन से 5 जुमले हैं, कैसे बोलने हैं और उनके असरात क्या हैं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ध्यान से सुने, क्योंकि जो आप सुनने जा रही हैं वो आम बात नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जो आपको हैरत में डाल देगी। अगर आपने अपने शौहर को ये 5 जुमले अपने दिल से बोल दिए तो कसम खुदा की आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये वो अल्फाज हैं जिनमें मोहब्बत, बरकत और सुकून छुपा हुआ है। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने वाली हर औरत की दुनिया बदल गई। ये वो जुमले हैं जो अगर सच्चे दिल से बोल दिए जाएं, तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल शुरू हो जाता है। क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो एक बार ज़बान से निकल जाएं तो खुशियां कदम चूमती हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं और सुकून की ऐसी लहर दिल में उतरती है कि जिंदगी संवर जाती है। ये जुमले जिस औरत ने भी अपने शौहर को बोले, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गई। उसके घर में बरकत आ गई, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो गईं, उसके नसीब के दरवाजे खुल गए। वो 5 जुमले बताने से पहले मैं आप लोगों को मीठे नबी की एक प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि बीवी जब अपने शौहर के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आती है, उसके दुख सुख में उसका साथ देती है, उसके आराम का ख्याल रखती है, तो अल्लाह उस घर में बरकत डाल देता है, उसकी जिंदगी को सुकून से भर देता है और उनके रिश्ते में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी ये एक साथ रहते हैं। बीवी के लिए सबसे बड़ी नेकी यही है कि वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत और फरमानबरदारी का ऐसा रिश्ता कायम करे कि उसके कदमों तले जन्नत के दरवाजे खुल जाएं। अल्लाह का फरमान है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया गया है, यानी जिस तरह लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, उसी तरह शौहर बीवी का मुहाफिज होता है और बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया होती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करें, नरमी और मोहब्बत के साथ रहें, तो उनके घर में रहमतों का नुज़ुल होता है, उनके दिलों में खुशियाँ पैदा होती हैं और उनकी नस्लों पर भी अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। एक नेक बीवी वही होती है जो अपने शौहर की इताअत करे, उसकी खिदमत को इबादत समझे और उसकी खुशी को अपनी खुशी समझे। क्योंकि जब औरत शौहर की रजा के लिए जीती है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून से भर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना अनमोल है, तो एक हैरान करने वाली मिसाल सुन लीजिए। दुनिया में सबसे मजबूत इमारत वही होती है जिसकी बुनियादें पुख्ता हों, जिसके सुतून मजबूत हों और जिसकी दीवारें एक दूसरे को सहारा दे रही हों। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर हो जाए तो वो इमारत गिरने में देर नहीं लगाती। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक मजबूत इमारत की तरह है, जहाँ शौहर सुतून है और बीवी दीवार। अगर बीवी नरमी, मोहब्बत और इज्जत के साथ शौहर के सहारे खड़ी हो तो ये दीवार कभी नहीं गिरती। लेकिन अगर शौहर की मोहब्बत, शफकत और तवज्जो कम हो जाए या बीवी की इज्जत, इताअत और नरमी खत्म हो जाए, तो इस रिश्ते की दीवारें कमजोर होने लगती हैं और फिर जरा सा झटका लगने पर सब कुछ जमीन बोझ हो जाता है। अब जरा सोचे, अगर कोई इमारत कमजोर हो जाए तो क्या उसे छोड़ दिया जाता है? नहीं, बल्कि उसे संभाला जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है, उसे और मजबूत बनाया जाता है ताकि वो फिर से मजबूती से खड़ी हो जाए। तो फिर मियाँ बीवी के रिश्ते को संवारने में देर क्यों की जाए? अगर शौहर थक जाए तो बीवी को उसका सहारा बनना चाहिए। अगर बीवी उदास हो तो शौहर को उसका हौसला बनना चाहिए। क्योंकि जो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए मजबूती का जरिया बनते हैं, अल्लाह उनके रिश्ते को कभी टूटने नहीं देता, बल्कि उनके नसीब में ऐसा सुकून लिख देता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। प्यारी बहनों,
आपने फूलों को तो देखा होगा, वो कैसे खुशबू बिखेरते हैं, कैसे हर तरफ खूबसूरती और ताजगी फैलाते हैं। लेकिन अगर उन फूलों को पानी ना मिले, धूप और तेज हवा बर्दाश्त करनी पड़े, तो वो मुरझा जाते हैं, उनकी खुशबू खत्म हो जाती है और वो कमजोर होकर टूट जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक नाजुक फूल की मानिंद होता है, जिसे मोहब्बत, इज्जत और नरम रवैया की जरूरत होती है। अगर शौहर बीवी के साथ सख्त रवैया इख्तियार करे या बीवी शौहर की इज्जत ना करे, तो ये रिश्ता भी मुरझाने लगता है, इसमें दरारें पड़ने लगती हैं और एक वक्त आता है कि दिलों के फासले इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। लेकिन जो बीवी अपने शौहर के लिए खुशबूदार फूल की तरह होती है, जो उसके लिए नरमी, मोहब्बत और इज्जत से भरी होती है, वो अपने शौहर के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान, कोई मुश्किल उनके रिश्ते को हिला नहीं सकती। जो औरत अपने शौहर के लिए सुकून का जरिया बनती है, वो सिर्फ अपने शौहर का नहीं बल्कि अपने नसीब का भी दरवाजा खोल लेती है। क्योंकि जब एक औरत अपने घर में बरकत ले आती है, तो अल्लाह उसके मुकद्दर को ऐसा रोशन कर देता है कि उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 जुमले हैं जो रमजान की पहली रात को शौहर के सामने जरूर बोलने चाहिए। वो अल्फाज जो न सिर्फ शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं, बल्कि अल्लाह की रहमतों को भी खींच लाते हैं। क्या आप जानती हैं कि ये चंद अल्फाज आपकी जिंदगी में ऐसा सुकून, ऐसी खुशियाँ और ऐसी बरकत ला सकते हैं जो किसी खजाने से कम नहीं। अगर आपने इन जुमलों को दिल से अदा कर दिया, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा और आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत ऐसी उतरेगी कि कभी खत्म नहीं होगी। पहला जुमला, बीवी अपने शौहर से कहे कि ऐ मेरे सरताज, मैं आपसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करती हूँ और आपकी रजा में ही मेरी खुशी है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो शौहर के दिल को नरम कर देती है, उसके अंदर इज्जत, मोहब्बत और सुकून की एक लहर दौड़ा देती है। जब बीवी अपने शौहर से ये कहती है कि वो उसे अल्लाह के लिए चाहती है, तो ये रिश्ता दुनियावी ख्वाहिशात से ऊपर चला जाता है। इसमें इखलास, मोहब्बत और बरकत पैदा हो जाती है। शौहर के दिल में अपनी बीवी के लिए न सिर्फ इज्जत बढ़ती है, बल्कि उसके दिल में ये एहसास भी पैदा होता है कि ये औरत सिर्फ एक शरीक ए हयात नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जिसका हर हाल में ख्याल रखना है। और जो औरत अपने शौहर के दिल में इज्जत पैदा कर ले, वो सिर्फ उसके दिल में नहीं, बल्कि उसकी दुआओं में भी शामिल हो जाती है। और जब शौहर अपनी बीवी के हक में दुआ करता है, तो अल्लाह उस औरत के मुकद्दर में ऐसी खुशियां लिख देता है जो कभी खत्म नहीं होती। जरा तसव्वुर करें कि एक समुंदर की तह में एक नायाब चमकता हुआ मोती है। वो मोती आम नहीं, बल्कि हजारों साल की तह दर तह गहराइयों, दबाव और मुश्किलात से गुजरकर एक कीमती शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन क्या ये मोती खुद से वजूद में आ सकता था? नहीं। इसके पीछे एक नर्म और नाजुक मगर सब्र आजमा सफर था। ये एक मामूली सी रेत के झर्रे से शुरू हुआ, जिसे सीप ने अपनी पनाह में ले लिया। उसे तकलीफ हुई, उस पर पानी के दबाव ने असर डाला, मगर वो बर्दाश्त करती गई, उस पर अपना लुआब चढ़ाती गई, उसे मोहब्बत से संवारती गई, यहाँ तक कि वो एक नायाब और कीमती मोती बन गया, जिसकी चमक पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बीवी का किरदार भी इसी सीप की तरह होता है, जो अपने शौहर को इज्जत, मोहब्बत और सब्र के मोती में ढाल देती है। जब वो कहती है, मेरे सरताज, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ और आपकी रजा में ही मेरी खुशी है, तो ये महज एक जुमला नहीं, बल्कि वो लुआबे मोहब्बत है जो शौहर को नरम कर देता है, उसके दिल में एक चमक पैदा कर देता है। और वक्त गुजरने के साथ वो एक ऐसा कीमती इंसान बन जाता है जो अपनी बीवी को हमेशा अपनी सबसे बड़ी नेमत समझता है। लेकिन अगर सीप सब्र ना करे, अगर वो अपने अंदर आने वाले उस रेत के झर्रे को बर्दाश्त ना करे, तो वो मोती कभी न बने, बल्कि तकलीफ देह जख्म में बदल जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर बीवी शौहर के साथ मोहब्बत, नरमी और इज्जत का बर्ताव ना करे, तो वो रिश्ता बिखरने लगता है, दिल सख्त हो जाते हैं और वो सुकून जो अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते में रखा है, वो खत्म हो जाता है।
जो औरत अपने शौहर को सब्र, मोहब्बत और इज्जत के साथ मोती बनाती है, वो खुद भी एक ऐसी कीमती हीरे की मानिंद हो जाती है जिसे दुनिया की कोई ताकत मद्दम नहीं कर सकती। प्यारी बहनों, दूसरा जुमला ये है कि बीवी अपने शौहर से कहे, ऐ मेरे सरताज, जब मैं आपकी इताअत और इज्जत करती हूँ तो दरहकीकत मैं अपने रब की रजा का दरवाजा खोल रही होती हूँ। ये जुमला महज एक इज़हार मोहब्बत नहीं, बल्कि हकीकत में एक ऐसी कुंजी है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। जब बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है, उसकी रजा को अपनी खुशी समझती है, तो दरअसल वो सिर्फ एक इंसान को रजी नहीं कर रही, बल्कि वो अल्लाह के फरमान की तामील कर रही होती है। वो अपनी तकदीर को संवार रही होती है और अपनी जिंदगी में ऐसी बरकत ला रही होती है जो न सिर्फ दुनियावी राहत देती है, बल्कि आखिरत में भी जन्नत के दरवाजे पर ले जा सकती है। सोचें, अगर किसी को ये यकीन हो जाए कि एक रास्ता ऐसा है जो सीधा जन्नत के बागात की तरफ जाता है, तो क्या वो उस रास्ते पर ना चलेगा? यही रास्ता वो औरत इख्तियार करती है जो अपने शौहर के साथ मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता कायम करती है, जो अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज अदा करती है जो न सिर्फ शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं, बल्कि आसमानों पर अल्लाह की रहमत को भी खींच लेते हैं। तीसरा जुमला ये कि बीवी अपने शौहर से कहे, ऐ मेरे सरताज, जब मैं आपके लिए खुशी से कुर्बानी देती हूँ तो दरहकीकत मैं अपने नसीब के दरवाजे खोल रही होती हूँ। ये जुमला सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सुनने वाले को दंग कर दे। दुनिया में हर चीज कुर्बानी के बिना मुमकिन नहीं, चाहे वो एक बीज का दरख्त बनना हो, सूरज का चमकना हो या किसी इंसान का कामयाब होना। और यही उसूल मियाँ बीवी के रिश्ते पर भी लागू होता है। जब बीवी अपने जज्बात, वक़्त और मोहब्बत की कुर्बानी देती है, शौहर की रजा को अपनी खुशी बना लेती है, तो अल्लाह उसके नसीब में ऐसी बरकत डाल देता है कि उसकी जिंदगी सुकून और राहत से भर जाती है। सोचें, अगर जमीन में बोया जाने वाला बीज ये कहे कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं जमीन के अंधेरों में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सख्ती को खत्म नहीं करूंगा, तो क्या वो कभी एक खूबसूरत दरख्त बन सकता है? नहीं, उसे अपनी जात को मिट्टी में दफन करना पड़ता है, सख्त जमीन में जड़ें फैलानी पड़ती हैं, तब जाकर वो एक सायादार दरख्त बनता है जो दूसरों को ठंडक और राहत फराहम करता है। बिल्कुल इसी तरह जो औरत अपने शौहर के लिए कुर्बानी देती है, उसकी इज्जत, खिदमत और मोहब्बत में कमी नहीं आने देती। अल्लाह उसके नसीब को ऐसा खोल देता है कि वो खुद भी जन्नत का साया बन जाती है और उसका घर अमन व सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाता है। चौथा जुमला ये कि बीवी अपने शौहर से कहे, मेरी जिंदगी के साथी, जब मैं आपके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आती हूँ तो दरहकीकत मैं अपनी जिंदगी में सुकून और रहमतों की बारिश कर रही होती हूँ। ये जुमला सिर्फ एक बीवी के अल्फाज नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो कायनात के उसूलों से जुड़ी हुई है। दुनिया में जहाँ भी नरमी और मोहब्बत का बीज बोया जाता है, वहाँ सुकून और रहमत की फसल उगती है। जब बीवी अपने शौहर से सख्ती की बजाय नरमी से बात करती है, मोहब्बत को बुनियाद बनाती है, तो अल्लाह उसके घर में वो रहमतें नाजिल कर देता है जो न सिर्फ उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत को मजबूत कर देती है, बल्कि उसके बच्चों, उसके नसीब और उसकी पूरी जिंदगी में बरकत डाल देती है। जरा सोचें, पानी भी सख्त पत्थरों पर मुसलसल बहता रहे तो उन्हें घिस कर रास्ता बना देता है। अगर सख्त चट्टानें भी नरमी के सामने झुक जाती हैं, तो दिल कैसे नहीं झुकेंगे? अगर बीवी के नरम अल्फाज शौहर के दिल की सख्तियों को मोम न बना दे, तो और कौन कर सकता है? जो औरत अपने शौहर के साथ नरमी और मोहब्बत को अपनाती है, वो दरहकीकत अपने लिए ऐसी जन्नत का दरवाजा खोलती है जिसकी ठंडक और राहत दुनिया की किसी और चीज में मुमकिन नहीं। प्यारी बहनों, जरा तसव्वुर करें, एक बियाबान सहरा जहां सूरज की तपती धूप जमीन को झुलसा रही हो, हर चीज सूख रही हो और हवा में गर्द के सिवा कुछ ना हो। वहां अगर कोई मुसाफिर भटक जाए तो उसे साया, पानी और ताजा हवा की तलब सबसे ज्यादा होगी। अब अगर अचानक वही सहारा एक हरा भरा नखलिस्तान बन जाए, जहां ठंडी हवा चल रही हो, जहां दरख्तों के साए हों, जहां पानी के चश्मे बह रहे हों, तो वो मुसाफिर कैसा महसूस करेगा? यकीनन वो उस जगह को जन्नत समझेगा।
वो कभी वहां से जाने का सोच भी नहीं सकेगा, बल्कि वहीं सुकून तलाश करेगा। बीवी की नरमी, मोहब्बत और इज्जत भी एक ऐसे ही नखलिस्तान की तरह होती है। शौहर चाहे कितनी ही दुनियावी परेशानियों से गुजर रहा हो, अगर घर में उसे नरमी और सुकून मिले तो वो हर मुश्किल को हंसकर बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर वो घर में दाखिल हो और वहां भी सख्ती, तलखी और शिकायतें उसका इंतजार कर रही हो, तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है, जैसे कोई प्यासा शख्स न खालिस्तान की उम्मीद में चले और उसे फिर से रेत का सहारा मिल जाए। जो औरत अपने शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत और सुकून का जरिया बनती है, वो दरअसल उसके दिल का सबसे हसीन नखलिस्तान बन जाती है, जहां वो हमेशा लौट कर आना चाहता है, जहां वो सब कुछ भूलकर चैन की सांस लेना चाहता है और जहां वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत महसूस करता है। मेरे सरताज, जब मैं आपकी दुआओं में शामिल हो जाती हूँ तो दरहकीकत मैं अपनी तकदीर को संवार रही होती हूँ। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। दुनिया में हर कामयाब इंसान के पीछे किसी की दुआ होती है, किसी का इखलास, किसी की मोहब्बत उसे बुलंदियों तक ले जाता है। और जब बीवी अपने शौहर के दिल में इस कदर जगह बना ले कि वो उसके लिए हर नमाज में, हर सजदे में, हर मुश्किल में दुआ करने लगे, तो समझ लें कि उस औरत ने अपनी तकदीर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी तवानाई है जो जमीन से आसमान तक जाती है, जो बंद दरवाजे खोल देती है, जो इंसान के नसीब को ऐसा रोशन कर देती है कि दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं सकती। जब बीवी शौहर के लिए मोहब्बत, इज्जत और कुर्बानी का पैकर बन जाती है, तो शौहर की जुबान से निकली हुई हर दुआ उसके हक में ऐसी रोशनी लेकर आती है जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देती है। सोचें, अगर कोई चिराग मुसलसल जलता रहे, उसमें हमेशा रोशनी रहे, तो क्या वो कभी अंधेरों में खो सकता है? नहीं। इसी तरह जो औरत शौहर की दुआओं में शामिल हो जाए, वो कभी मायूसी, बदबख्ती या नाकामी के अंधेरों में नहीं जा सकती, क्योंकि वो रोशनी जो दिल से निकली हो वही हमेशा साथ रहती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पुराने दौर के एक बुजुर्ग की ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि इसमें मियाँ बीवी के रिश्ते की हकीकत और बरकतों का ऐसा राज छुपा है जो सुनने वाले की जिंदगी बदल सकता है। एक बार एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई। उसके चेहरे पर बेसुकूनी के आसार थे, आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, बाबा जी, मैंने अपने शौहर की हर तरह खिदमत की, हर खुशी में उसका साथ दिया, उसके आराम का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी उसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं जागती। वो मुझे वैसे नहीं चाहता जैसे मैं उसे चाहती हूँ। ऐसा क्यों? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस औरत को गौर से देखा और कहा, बेटी, क्या तुमने कभी शमा और परवाने की कहानी सुनी है? औरत ने इजाब में सर हिलाया तो बुजुर्ग ने कहा, परवाना शमा के गर्द इसलिए नहीं घूमता कि शमा उससे रोशनी मांगे, बल्कि वो उसकी रोशनी में अपनी मंजिल तलाश करता है। वो इस रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता है। लेकिन अगर शमा अपनी रोशनी की जगह परवाने से सवाल करे कि तुम मुझ पर क्यों नहीं जलते, तुम मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्यों नहीं चाहते, तो क्या वो परवाना वही रह जाएगा? नहीं, वो भटक जाएगा, वो रास्ता बदल लेगा, क्योंकि रोशनी का मकसद सवाल नहीं, रोशनी का मकसद रास्ता दिखाना होता है। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटी, बीवी वो शमा है जो शौहर के लिए रोशनी बनती है। अगर वो उसकी इज्जत, मोहब्बत और दुआ के नूर से उसका रास्ता रोशन कर दे तो वो कभी भी भटक नहीं सकता। लेकिन अगर वो चाहे कि शौहर उसके दिल की तरह चाहे, वैसे मोहब्बत करे जैसे वो चाहती है, तो ये ख्वाहिश इस रोशनी को मध्यम कर सकती है। शौहर के दिल में मोहब्बत डालना तुम्हारा काम नहीं, ये तो अल्लाह का काम है। तुम्हारा काम बस ये है कि तुम शमा बनकर रोशनी देती रहो, और जब तुम्हारी रोशनी अल्लाह के लिए खालिस हो जाएगी तो देखना, तुम्हारे शौहर का दिल खुद ब खुद तुम्हारी मोहब्बत में जलने लगेगा, तुम्हारी इज्जत करने लगेगा और तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाएगी। ये सुनकर औरत की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। उसने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, आज मैंने सीख लिया कि मोहब्बत मांगी नहीं जाती, मोहब्बत पैदा की जाती है। और बीवी वही होती है जो शौहर के लिए रोशनी बन जाए, ना कि वो जो उससे सवाल करे कि वो कब उसे चाहेगा। ये कहकर वो औरत अपने घर की तरफ लौट गई।
اور کچھ عرصے بعد اس کی زندگی میں وہی سکون اور محبت اتر آئی جس کی وہ خواہش رکھتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے دل کو بدلنے کی بجائے اپنی روشنی کو مضبوط کر لیا تھا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایسا اخلاص اور محبت عطا کرے کہ ہمارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں برکت ڈالے، ہمارے شوہر کے دلوں میں ہمارے لیے عزت اور محبت پیدا کرے، اور ہمیں ایسی بیویاں بننے کی توفیق دے جو اپنے شوہر کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہر بیوی کو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر شوہر کو بیوی کے لیے رحمت بنا، اور ان کے گھروں کو محبت اور برکت سے بھر دے، آمین۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو اسے اپنے گھر کی ہر بیٹی، ہر بہن اور ہر عورت تک ضرور پہنچائے، تاکہ ہر مسلمان عورت اپنے شوہر کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو اور بھی ایسی قیمتی اور دل چھو لینے والی باتیں ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے، آمین۔